आज की कहानी एक रहस्यमय जंगल की है, जहाँ कुछ दोस्त गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। उस जंगल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जाना मतलब मौत को बुलावा देना। लेकिन राज इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया था कि वह अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में ज़रूर जाएगा। एक रात राज, रोहित और करण ने टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल में जाने का विचार बनाया। जब वह जंगल में पहुंचे तो शुरुआत में उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा, पर जैसे जैसे वे अंदर गए उन्हें कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कभी सूखे पत्ते की चरमराहट और कभी किसी की धीमी सी हंसी। लेकिन इन सब बातों पर ध्यान न देकर वे आगे चलते रहे। घंटों चलने के बाद उन्हें एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली दिखाई दी। हवेली के चारों ओर घास फूस और झाड़ियाँ उगी हुई थी। उस हवेली के दरवाजे पर खून जैसे कुछ धब्बे थे। यह देखकर रोहित बहुत डर गया और वापस जाने की जिद करने लगा। लेकिन राज ने दरवाज़ा खोलने की ठानी। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और सबने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रही हो। अंदर बहुत अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने अंदर अजीब से चित्र देखे, जैसे खोपड़ी, उल्टे चित्र, उल्टा बना हुआ क्रॉस और कुछ खून से लिखे हुए मंत्र। यह सब देखकर करण भी डर गया। उसने कहा कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन राज जैसे किसी की सुन ही नहीं रहा था। उसने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। जैसे ही वे एक कमरे में पहुँचे तो दरवाज़ा अचानक अपने आप बंद हो गया। तीनों डर गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। लेकिन उनकी चीखें सुनता भी तो कौन, क्योंकि वे जिस हवेली में थे वो जंगल के बीचों बीच थी। आसपास का इलाका बिल्कुल सुनसान था। तब उन्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो देखने में बिल्कुल भयानक लग रही थी। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। तो वह बूढ़ी औरत उनसे बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह औरत बहुत गुस्से में लग रही थी। यह सुनकर वह तीनों बहुत डर गए और डर के मारन करण बेहोश हो गया। तब रोहित और राज ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा टस से मस नहीं हो रहा था। तो वह बूढ़ी औरत गुर्राते हुए बोली, जो यहाँ एक बार आ जाता है फिर वापस कभी नहीं जा पाता है। ये जंगल मेरा बसेरा है। तब रोहित ने डरते डरते पूछा कि तुम कौन हो? तब औरत ने बताया कि वह इस घर की मालकिन है। कई साल पहले गांव वालों ने इसे जिंदा जला दिया था, क्योंकि उस पर काला जादू करने का आरोप था। अब वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर उस इंसान को मार देती है जो इस हवेली में कदम रखता है। तभी करण को होश आ गया। लेकिन अब करण पहले जैसा नहीं था। वह बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली और चेहरा उस बुढ़िया के जैसा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर राज और रोहित समझ गए कि करण अब जिंदा नहीं है। तो उन्होंने चीखते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की। लेकिन उस जंगल के बाहर सिर्फ राज ही बचकर आ सका। रोहित और करण की आत्मा उसी जंगल में कैद हो गई। अब राज,
रोज रात को अपने सपने में उसी बूढ़ी औरत को देखता है जो उसे वापस बुला रही है। तो कहानी